Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing very well. Welcome back to my channel. So today's video is all about my full day routine on Friday, and as usual my routine starts from 6 a.m. in the morning, as it was a weekday. So my children had gone to school, and then my husband had called up the technician to collect my blood sample, because last time when I had visited the hospital the doctor had advised for some more test. तो ब्लड सैंपल देने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दिया, एंड देन ही आल्सो लेफ्ट फॉर द ऑफिस। उनके जाने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, और आज ब्रेकफास्ट में मैंने सैंडविच बनाया था, बिकॉज़ आधा को स्कूल ले जाना था, कुछ मिक्स वेज से रिलेटेड चीज़ें खाने के लिए। तो खैर मैं स्कूल भी गई थी, और आज जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो पिक कर लिया था मैंने आधा को, और आते वक्त ये कुछ चीज़ें ली थी हल्दी फंक्शन के लिए, जो कि मुझे लेके जाना था आज अपने देवर के ससुराल में। बेसिकली हुआ ये कि मेरी मदर इन लॉ का लास्ट नाइट कॉल आया दैट आई हैड टू विज़िट माय ब्रदर इन लॉज हाउस, बिकॉज़ हल्दी की फ़ंक्शन वो लोग कर रहे हैं। तो कुछ आउटफिट्स मुझे अब निकालनी थी, एंड क्योंकि ये वाले डेली वेयर्स में हम लोग लेते नहीं हैं, पहनते नहीं हैं कपड़े, तो वो थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया था, बिकॉज़ काफ़ी सारे कपड़े बाहर आ गए थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूं। तो फिर फाइनली मैंने ये वाला आउटफिट सेलेक्ट किया, और इसके साथ मैं कुछ ज्वेलरीज मैचिंग कर रही थी, बट मैंने ज्वेलरी जो है वो कैरी नहीं किया था, बिकॉज़ आई डोंट नो वाई। थोड़ा सा तबीयत, शायद थोड़ी तबीयत ऐसी बिगड़ी हुई थी, तो अच्छा सा फील नहीं हो रहा था, और थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी किसी दिन अच्छा फील नहीं होता है तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो खैर जो काम होते हैं वो तो रोज़ ही करने होते हैं, और चाहे आप वर्किंग हो या होम मेकर हो। और इसी के साथ मेरे कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए थे पिछले दिनों में, बिकॉज़ मेरे जो मेकअप प्रोडक्ट्स थे वो ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो चुके थे, और ये वाले जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं ये काफ़ी लाइक 2 या 3 साल आराम से चल जाते हैं, जो पूरा का पूरा वैनिटी किट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम जो लिया था वो ऑलमोस्ट 3 या 4 साल पहले ऐसे टाइप के सारे अपना मेकअप प्रोडक्ट्स पूरा किया था, बट इस टाइम अब शादी भी होने वाली थी, तो मैंने सोचा कि मैं मेकअप प्रोडक्ट्स ऑर्डर करके मंगवा लूँ। तो ज़्यादातर जो मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स इस बार परचेज़ किया था वो स्विस ब्यूटी का था, और एक आध पिलग्रिम का था। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था ये फ्रीबीज थी, मतलब एक मेकअप फिक्सर और एक फाउंडेशन मूस और ये आईलाइनर, जो कि थोड़ा सा लाइट कलर में था, टर्कोइस में, बट वाटरप्रूफ था। और यहाँ पर वीडियो में ये शायद सही से आ नहीं पाया है, बिकॉज़ जैसे कि मैंने बताया आई वॉज़ नॉट फीलिंग सो गुड, और रिकॉर्डिंग करते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा हाथ कैमरे के सामने या उसमें फ्रेम में नहीं आ रहा है। तो ये जो 3 थे ये फ्रीबीज थे, और इसके साथ जो ये फाउंडेशन अभी मैं खोल रही हूँ ये पिलग्रिम से मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया है, एंड इससे पहले मैंने डेली फॉरएवर का मैं यूज़ कर रही थी, मतलब जो मैंने लास्ट टाइम ऑर्डर किया था, और साथ में एक लैक्मे का भी मैंने छोटा सा ऑर्डर किया था, तो वो बहरहाल इसमें है नहीं। तो बस मैं ये शेयर कर रही हूँ कि ये जो पिलग्रिम का मैट फाउंडेशन है, तो इसका रिज़ल्ट अभी मुझे पता नहीं है, एंड जब मुझे इसका समझ में आएगा मतलब प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद, देन आई वुड डेफिनेटली शेयर द रिव्यू विद यू ऑल। और पिलग्रिम के साथ एक ऑफ़र चल रहा था दैट शायद बाय वन गेट वन था, हाँ यही वाला ऑफ़र था, तो ये मैंने ऑर्डर किया था। तो इसके साथ एक लिपस्टिक भी मैंने ऑर्डर किया था, एंड इसका शेड शायद रॉयल नाइट्स था या अरेबियन नाइट्स, आई डोंट रिमेंबर। तो ये वाला शेड जो है काफ़ी थोड़ा सा मतलब डार्क टाइप का था, विच वी कैन कैरी एट नाइट फंक्शंस। तो कलर अच्छा था इसका, मुझे शेड पसंद आया, एंड ये ग्लिटरी इसमें लुक आ रहा था। तो इट डिपेंड्स, वैसे तो ये वाला जो शेड है ये सारे स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगता है। फिर ये जितने प्रोडक्ट्स अब मैं शो करूँगी ये स्विस ब्यूटी के थे, तो इसमें मैंने ज़्यादा आईलाइनर्स इस बार ऑर्डर किए थे, बिकॉज़ मुझे आईलाइनर्स कलर वाले काफ़ी पसंद आते हैं, और मैं शुरू से ही जो आईलाइनर यूज़ करती हूँ ग्रीन और ब्लू शेड में ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था। इसमें जो था डुअल टोन था, मतलब हाँ डुअल टोन में था, बट दोनों साइड था,
एक तो नेवी ब्लू में था और दूसरा जो था वो स्काई ब्लू ग्लिटरी शेड में था, मतलब मोनोक्रोम इसमें लुक आ रहा था इसका। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये ना आई शेडो टाइप में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आईलाइनर के लिए ये उतना सही नहीं रहेगा बिकॉज़ इसका जो वो है थिकनेस है काफ़ी ज़्यादा है टिप की। और इसके बाद एक ग्रीन कलर की मैंने आईलाइनर ऑर्डर की थी। ये स्केच पेन स्टाइल में है और ये भी ग्लिटरी है और ये सारे ही वाटर प्रूफ हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा था, एक स्ट्रोक में काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आ रहा था। और एक ये मैंने ऑर्डर किया है पिंक कलर में। पिंक कलर में एक्चुअली इनके वेबसाइट पे दो थे और दो शेड थे, और मुझे जो समझ में आया लाइक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है और पिक्चर में जो मुझे ठीक लगा वही मैंने ऑर्डर किया था। ये भी काफ़ी अच्छा इसका शेड है, ग्लिटरी भी है और मोनोक्रोम स्टाइल में है। तो वाटरप्रूफ ये भी है क्योंकि इसको मैंने लगाने के बाद काफ़ी देर के बाद देखा तो बिल्कुल नहीं हटा था। फिर यहाँ पर ये वाला जो है ये ब्लश है, क्रीमी वो है इसका टेक्सचर। तो इसमें काफ़ी सारे शेड्स थे। तो अब ये है कि हम जब ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, वो भी जो प्रोडक्ट्स जो फ़र्स्ट टाइम हम ऑर्डर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है। तो अब ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इनमें काफ़ी सारे मेरे लिए न्यू हैं जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर किया है। और एक ये ग्लॉस है, इसमें लाइक इसको मैं वाटरप्रूफ तो नहीं कहूँगी बिकॉज़ लिप्स पे जब हम अप्लाई करते हैं तो एक तो इनका जो टेक्सचर होता है काफ़ी क्रीमी होता है और ग्लॉसी होता है, तो ये टिकता नहीं है, फ़ौरन हट जाता है, बट लगाने पे काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा लगता है फेस पे। फिर ये पैलेट मैंने ऑर्डर किया था, इसमें हमें 8 शेड्स हैं और इसमें हाइलाइटर, कॉन्टोरिंग एंड ब्लश का ऑप्शन है। और अगर आप यूज़ करना चाहें इसे तो एज़ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज़ बस आपको यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि अगर हमें चीज़ें आती हैं यूज़ करनी तो हम उसको किसी तरीके से भी अच्छे से ब्लेंड करके अपने आप अपने ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो ब्लश के जो शेड्स थे वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। लास्ट टाइम मैंने दूसरा इसका मतलब यही पैलेट था बट शेड दूसरा मैंने ऑर्डर किया था जब कुछ साल पहले मैंने मंगवाया था, तो इस बार मैंने ये वाला शेड मंगवाया है। अब ये आई शेडो नया आया है इनके पास, आई शेडो पैलेट, और ये न्यूली लॉन्च है। और इसका जो प्राइस है, to be very honest, it was almost around 900, but I just got it half of it, like around 400 समथिंग का मुझे मिला है ये पैलेट। और इसकी क्वांटिटी अच्छी खासी है और फॉल आउट इसका बिल्कुल भी नहीं है। और जो आई शेडो इसके जितने भी कलर्स हैं, शेड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है। और मैंने अभी इसमें बस स्वैच आपको करके दिखाया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और इसको अब मैं यूज़ करूँगी तो देखते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट रहता है। यहाँ पर आप देखिए कि मैं इसको बहुत ज़्यादा हटाने की कोशिश कर रही थी जो मैंने आईलाइनर्स लगाए थे, एंड बिल्कुल भी नहीं हट रहा था बिकॉज़ ये वाटरप्रूफ है, तो स्मज प्रूफ भी इसको कह सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने ब्लश को ब्लेंड करके देखा एंड द रिज़ल्ट वाज ऑसम, और मुझे बहुत सही लगा। अब तक जो भी मैंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं और मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर रही हूँ तो मुझे ठीक लग रहा है। फिर मैंने एक ग्लो फिक्सर ऑर्डर किया था एंड ये भी न्यूली लॉन्च है स्विस ब्यूटी के तरफ से। तो इसको स्प्रे मतलब इसका यूज़ यही है कि ये ग्लोइंग इफ़ेक्ट देता है। तो सपोज़ अगर हमारी स्किन ड्राई हो जाती है विंटर्स में स्पेशली, चाहे ऑयली स्किन हो आपकी या ड्राई या कॉम्बिनेशन, ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही एक मैंने आईब्रो फिलर और क्या बोलते हैं आईलाइनर जो कि कॉम्बो में होता है इनके स्विस ब्यूटी वालों के, तो ये मैंने 3 साल पहले भी ऑर्डर किया था। तो इसका शायद एक्सपायरी डेट जो होता है शायद शेल्फ़ लाइफ में भी आई डोंट रिमेंबर 3 इयर्स की होती है या 36 मंथ्स कह लीजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था तो इसलिए मैंने ये दोबारा ऑर्डर किया है। तो इसकी जो आईलाइनर होती है वो जेल टाइप में होती है और आईब्रो जो फिलर्स इनके देते हैं वो इसमें पाउडरी टाइप का होता है, लेकिन फॉल आउट नहीं है, तो इसका भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है।
इसके साथ एक एप्लीकेटर भी दे रखा है बॉक्स में। फिर ये जो 4 प्रोडक्ट्स थे ये मैंने वीडियो में रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो मुझे याद आया तो मैंने एंड में रिकॉर्ड किया, तो मैं यहीं पे दिखा रही हूँ। ये अल्केमिस्ट का सनस्क्रीन है। ऑल्दो इससे पहले मैंने एक सनस्क्रीन ऑर्डर किया था जो कि लैक्मे का था, एंड वो लगाने से मुझे थोड़ा सा मतलब आँखों में बहुत इचिंग होती थी उसके कह लीजिए फ्रेगरेंस से। होता है कोई कोई प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होते हैं जो हमें सूट नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि मैं ये वाला सनस्क्रीन इस बार ट्राई करूं, क्योंकि लैक्मे का मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ और आँखों में मुझे बहुत इचिंग होने लगी है, पहले के मुकाबले अब ज़्यादा होती है। फिर ये दूसरा प्रोडक्ट जो है ये रोज़ जेल है हिमालय की तरफ से। तो ये मैं रखती हूँ अपने पास, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्किन पे ऐसे भी अप्लाई करने के लिए अच्छा रहता है। और एक ये स्विस ब्यूटी का मैंने क्लेंजिंग वेट वाइप मंगवाया था ताकि मेकअप रिमूव करने में इजी रहे। तो मैं मेकअप जनरली जो रिमूव करती हूँ वो या तो कोकोनट ऑयल से या फिर ऑलिव ऑयल रहता है उससे मैं रिमूव कर लेती हूँ, या कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन से, वो मुझे सही लगता है। फिर एक ये स्विस ब्यूटी का ही है लूज़ पाउडर आइवरी शेड में, ये मेकअप लॉक करने के लिए यूज़ होता है। तो जनरली मैं पाउडर्स यूज़ तो करती नहीं हूँ, बिकॉज़ मेकअप भी अब इतना ज़्यादा नहीं करती मैं, कभी कभार ही थोड़ा ज़्यादा करना होता है। बट लूज़ पाउडर मंगाने का पर्पज़ यही है कि जैसे हम आई शेडो यूज़ करते हैं या फिर मेकअप को लॉक करना होता है, या ऐसे भी सिर्फ हमने कुछ क्रीम वगैरह लगाया है तो उसके बाद हल्का सा डैब कर लें तो थोड़ा सा एप्लीकेशन अच्छा लगता है और लुक भी जो है वो अच्छी आती है। इसको मैंने अपने हाथ पे थोड़ा सा डैब करके देखा और काफ़ी अच्छा इसका भी रिज़ल्ट लग रहा है। बाकी सब यूज़ करने के बाद ही समझ में आएगा और रिव्यू मैं तभी दे पाऊँगी। In case you find these products helpful, or maybe if you want to know few things more about it, then please let me know in the comment box. Now after getting ready, this is my final look, and जो फैब्रिक है मेरे सूट का ये ऑर्गेन्जा विस्कोस ऑर्गेन्जा में है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है सूट। एक्चुअली आई वांटेड टू वेयर दोज ज्वेलरीज एज वेल, बट पता नहीं क्यों सुबह से आई वाज नॉट फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड, एंड बहुत ही फीलिंग्स आ रही थी ऐसी कि जैसे कुछ गलत हो रहा है हमारे किसी अपने के साथ। और जब भाई बहन दूर रहते हैं तो यही सब चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करती हैं, तो अल्लाह खैर करे। एनी हाउ मैं अपने देवर के ससुराल पहुंच गई थी और यहाँ पर दुल्हन जो थी वो रेडी होकर आ गई थी। जो आउटफिट है वो हमारे तरफ से था, एंड देवर गेटिंग पिक्चर्स क्लिक्ड, एंड बच्चे भी बैठे थे साथ में। फिर यहाँ पर हल्दी की रस्म शुरू हुई और उसके बाद जब मैं फ्री हो गई यहाँ से तो मैं अपना अबाया मैंने पहना और देन आई कॉल्ड अप माय ब्रदर इन लॉ जो दूसरे वाले थे, सो दैट ही कैन पिक मी अप, बिकॉज़ रात काफ़ी हो गई थी एंड मेरे हस्बैंड जो थे वो उनको किसी शादी में जाना था तो वो अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे। तो खैर मेरे जो देवर थे ही हैड कम एंड ही वॉज वेटिंग डाउन स्टेयर्स, सो मी एंड माई डॉटर लेफ्ट फ्रॉम देयर. Now I'm ending my video over here, and if you are watching me and have not subscribed till now, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एंड अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।